बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके YouTube चैनल इनोवेटिव इंजीनियर में आज पेश कर रहा हूँ मैं सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्लस इसमें एक मीटर आईडी 1 पे आ रही है, सेकंड पे डेट आ रही है, थर्ड पे टाइम इसका देख सकते हैं, फोर्थ पे प्रेजेंट टोटल किलोवाट आ रहा है और फिफ्थ पे प्रेजेंट टैरिफ T1 किलोवाट। अच्छा, T1 T2 का मतलब ये होता है कि T1 में हम जो है T2 के अंदर जो है ना शाम 6 से रात 11 बजे तक जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं उसके बिजली के रेट ज़्यादा होते हैं और जो T1 होता है उसके कम होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप शाम 6 से रात 11 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करें और बाकी टाइम में आप ज़्यादा यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि इससे आपका जो बिल है वो कम से कम आएगा। इसी तरह आपके पास प्रेजेंट टैरिफ है T2 मैक्सिमम, प्रीवियस टैरिफ है, सही है, फिर प्रीवियस टैरिफ T2 मैक्सिमम है और इंस्टेंटेनियस पावर फैक्टर है। अगर एरर कोड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी न किसी किस्म की आपने इस मीटर के अंदर कोई गड़बड़ की हुई है। हो सकता है आपने इसकी PT को डिस्टर्ब किया हुआ है, CT को डिस्टर्ब किया हुआ है, या आपने न्यूट्रल यहाँ से मिसिंग किया हुआ है। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नया मीटर लगा है और नए मीटर पे आपको यहाँ पे इसकी आउट नहीं नज़र आएगी, तो यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है। अगर आप इसका न्यूट्रल भी काट दें तो उस सूरत में भी ये मीटर वर्क जो है वो नहीं करता है। लास्ट में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये इसकी एक CT1 है, CT2 है, CT3 है और इसकी न्यूट्रल पे भी CT होती है। अगर आप इन केस पुराने मीटर्स में आप न्यूट्रल इसका अगर आप निकाल देते थे तो उसकी सूरत में आप इसमें एक मीटर में गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन इस मीटर में आप अगर इसका न्यूट्रल निकालेंगे तो आपकी रीडिंग डबल चार्ज होगी। इसी तरह से अभी हम सेटिंग देखते हैं इसकी। ये मीटर जो है तकरीबन 15 मिनट तक अगर आपका बिजली ना हो तो उस सूरत में इसकी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी बैटरी होती है। उस बैटरी 15 मिनट तक सिर्फ इसकी डिस्प्ले को ऑन रखती है और उसके बाद इसको ऑफ़ कर देती है। ये हमारे पास क्लास 1 का 1000 इम्पल्स पर किलोवाट आवर है, सही है। अगर ये LED 1000 दफ़ा ग्लो होती है तो इसका मतलब है 1 यूनिट आपका बन जाता है। अभी आपके पास लोड कोई भी नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि LED आपकी बंद है, यानी कि 1000 दफ़ा ये ऑन ऑफ होगी तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट आपका बन जाएगा। क्लास 2 में आपके पास 1000 इम्पल्स पर kVARH है, ये रिएक्टिव पावर होती है आपकी। तो इसमें भी इसी तरह से है कि 1000 दफ़ा ये LED ब्लिंक करेगी तो आपके पास 1 kVAR की रीडिंग बन जाएगी। अब इसकी हम रीडिंग को देखते हैं। 1 पे आपके पास इसका आ गया है मीटर ID जो 609163 है। सेकंड पे देखें डेट आ गई आपके पास 24 तारीख 3रा महीना 21 और ये टाइम आ गया आपके पास। इसी तरह प्रेजेंट किलोवाट। अच्छा, ये मीटर चूँकि नया है तो इसमें 4 किलोवाट आर यानी कि 4 यूनिट आ रहे हैं। और इसका अगर हम T2 देखते हैं तो T2 ज़ीरो है। क्यों कि ये मीटर जो है वो दिन के टाइम पे टेस्ट हुआ था, शाम 6 से रात 11 बजे के दरमियान टेस्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग ज़ीरो आ रही है 6 नंबर पे। अब हम 6 नंबर के बाद 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर है MD मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड इसको कहते हैं कि अगर एक महीने में कहीं पर भी मीटर ने मैक्सिमम लोड कभी चला, आपने वेल्डिंग प्लांट आके लगा दिए मिसाल के तौर पे और वो 10 किलोवाट से ऊपर, तो यहाँ पे ये 10 किलोवाट फिक्स हो जाएगा उस महीने, एक महीने तक ये रीडिंग। तो आपको वहाँ की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी देख लेगी कि आपका मैक्सिमम लोड इतना कनेक्ट है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह का भी लोड कनेक्ट ना करें। ये MD मैक्सिमम डिमांड जो है ना, एक आपने इसमें चलाई हुई है T2 में 4.4760 यानी कि 4 किलोवाट का लोड आपका इस्तेमाल मैक्सिमम हुआ है। अब ये एक महीने तक इसमें ये रीडिंग रहेगी। अच्छा, ये पावर फैक्टर आपके पास आ गया। पावर फैक्टर का मतलब है कि आप मैक्सिमम जब भी एक लोड यूज़ करते हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड, तो इंडक्टिव में आपका पॉजिटिव में पावर फैक्टर बनता है और कैपेसिटिव में नेगेटिव बनता है। तो ये रनिंग आपको हमेशा बताएगा पावर फैक्टर। और ये आपके पास 12 पे आ गया एरर कोड। एरर कोड में से कोई भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, डिफरेंट टाइप की जो चोरियां हैं इस मीटर्स के अंदर, वो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि कौन सा इसमें फ़ॉल्ट इन्होंने डाला हुआ है। लास्ट में हम इसको देख लेते हैं कि ये 10/100 एम्पेयर, मैक्सिमम 100 एम्पेयर ये इस मीटर पे चल सकते हैं पर फेस पे। और ये
230/400 वोल्ट का ये मीटर है। और इसके मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जब इसके सेकेंडरी के हम कनेक्शन लगा लेंगे तो उसके बाद यहाँ से स्क्रू निकाल के इस पट्टी को अंदर धकेल देंगे तो ये पट्टी लॉक हो जाएगी। और कुछ लोग जो है इस पट्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से टेस्टर डाल के भी इस लॉक को तोड़ते हैं। और उसके बाद कुछ कनेक्शन अंदर हैं, वो प्राइवेसी होने की वजह से मैं आपसे डिस्कस तो नहीं कर सकता कि उसमें किस तरह से वर्किंग करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं मीटर में गड़बड़ करने के, जो करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉल्ट डालने से ज़्यादा इस मीटर को पकड़ने वाला बहुत ज़्यादा शार्प है और तेज़ है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करें। सिर्फ आप ये देख लें कि आपकी 1000 इम्पल्स पर किलोवाट आवर एलईडी सही ग्लो हो रही है तो आपका मीटर ये बिल्कुल ओके चल रहा है। जब तक मिलते हैं, उम्मीद है मुझे कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।